गुड मॉर्निंग बालकों। आज हम विद्या पब्लिक की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है और आज हम कक्षा 8 की प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ है सुभाषितानी। सुभाषितानी, सुभाषितानी का अर्थ होता है सु यानी सुंदर, भाषितानी वचन अर्थात सुंदर वचन। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन। उसका हम प्रथम श्लोक का वाचन करेंगे। तो मेरे साथ आप अगर दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं, बाकी आप सुनिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वाधुतो या प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। एक बार और आप रिपीट कर लिए और दोहराइए इसको। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वाधुतो या प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। पदच्छेद, पदच्छेद का मतलब होता है कि पद अर्थात शब्द, शब्दार्थ, मीनिंग्स जिसे हम कहते हैं, वो मीनिंग इसके यहां लिखेंगे। उसको हिंदी में और संस्कृत में हम पदच्छेद कहते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वाधुतो या प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। अपेया का मतलब पीने योग्य ना हो, वो अपेया कहलाता है। समुद्रम धन आसाध्य, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। अब हम इसका अन्वय देखेंगे, अर्थात इन पदों के अनुसार उन शब्दों को हम उस अर्थ के अनुसार एक क्रम में लिखते हैं, वो कहलाता है अन्वय। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते अर्थात गुण, ते रेफर टू गुण। निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति यथा सुस्वादुतोया, जैसे, यथा का मतलब जैसे, सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल नद्य यानी नदियों में, प्रवहंती यानी बहता है, परम लेकिन, परम लेकिन परंतु, समुद्रम आसाद्य लेकिन समुद्र में मिलकर के, आसाद्य यानी पहुंच करके, ता यानी वह जल, ता का अर्थ है यहां पर जल से, ता यानी वह जल, अपेय यानी पीने योग्य नहीं रहता है। इसका अन्वयार्थ देखेंगे। इन शब्दों के अनुसार जो इसका अर्थ बनता है, निकलता है, वो क्या अर्थ होता है अन्वयार्थ के, अन्वय के अनुसार उसका अर्थ, अर्थात ये जो अन्वय है, जो शब्द हैं, उनके अनुरूप ही हम इस अर्थ को देखेंगे। गुणा अर्थात बहुत सारे गुण, गुणज्ञेषु गुणियों में, गुणा भवंती अर्थात होते हैं, भवंती का मतलब होते हैं, गुणियों में यानी गुणा, और गुणज्ञेषु यानी गुणियों में, और गुणा बहुत सारे गुण, गुणज्ञेषु गुणियों में, गुणा भवंती होते हैं, भवंती का अर्थ होता है होते हैं, ते
अर्थात वे गुणा, ब्रैकेट में गुणा है, वे गुण निर्गुण निर्गुणम गुणहीन को प्राप्य पाकर के दोषा दोष भवंती बन जाते हैं। यथा जैसे नद्य नदियां सुस्वादुतोया, जिस प्रकार से नदियां स्वादिष्ट जल को प्रवाहित करने वाली होती हैं। जब तक नदियां अलग रहती हैं, पर्वतों से निकलती है, तब नदियां बिल्कुल अलग रहती हैं। उस समय उन नदियों का जल सुस्वादुतोया, एक स्वादिष्ट जल होता है। लेकिन जो ही वो जल समुद्रम आसाध्य, समुद्र में पहुंच जाता है, मिल जाता है, तब वह जल, नदी का जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से तो इसका हम अर्थ देखेंगे कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवंती, व्यक्ति में गुण जब तक गुण रहते हैं, जब तक वो किसी गुणी व्यक्ति के पास में रहते हैं, तब तक वो गुण कहलाते हैं। और यदि वे ही गुण ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, और यदि वे ही गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। अर्थ जैसे सुस्वादुतोया, स्वादिष्ट जल वाली नदियां जब पर्वतों से निकलती हैं, तब तक उनका जल बिल्कुल पीने योग्य रहता है, और जो ही वो नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, तब उनका जल पीने योग्य नहीं रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी, मनुष्य के गुण जब तक किसी गुणवान व्यक्ति के संगत में हम रहेंगे, तब तक हमारे गुण भी गुण रहेंगे, और जो ही हम किसी निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे तो हमारे गुण भी दोष बन जाते हैं। इसलिए संगति का असर होता है। थैंक यू।